नमस्कार, जय जिनेंद्र सबको। सर इसमें आपने ये किस सर एक क्वेश्चन है इसी में। हम्म। आपने सर ये किस बेस पे कहा है कि इसका ऑनलाइन बिजनेस मतलब अच्छा चलेगा? देखो जी, कभी भी राहु यदि 11th हाउस में हो, देखो हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती हैं, वो सब राहु में आती है। इसीलिए कहा गया है आप लोगों को कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज खराब हो तो उसे ठीक करा लो या उसे बाहर फेंक दो। आपने कई बार सुना होगा, हमने लास्ट क्लास में बताया आपको कि कोई भी चीज यदि इलेक्ट्रॉनिक है तो उसे उठा करके बाहर फेंक दो, क्योंकि जब तक वो चल रही है तो वो राहु पॉजिटिव है। और जिस दिन वो खराब होनी शुरू हो जाए या आपके पास बिना मतलब की चीजें पड़ी हो, ऐसी जिस यूज नहीं हो रही या यूज होने की संभावना भी नहीं है, ऐसे केस में आपको ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको फेंक देना चाहिए, या उसको मतलब कबाड़े में डालो या जो भी करो, मतलब इस तरह करना चाहिए। अब राहु इनका 11th हाउस में है, वो वहां पर 11th हाउस में जिस घर में बैठता है उस घर का नुकसान तो करता है, ये तो मालूम है। बाकी यदि हम राहु से संबंधित अगर कोई उपाय काम करें, व्यापार करें जिसमें राहु का प्रयोग हो, तो वहां पर वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है बजाय नेगेटिव के। बाकी जब अब अगर मान लिया आपने इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सामान का इलेक्ट्रॉनिक के मतलब मीडिया से, मीडिया का मतलब उसका सहारा लेकर के, अगर आपका 11th हाउस में राहु है और आप इलेक्ट्रॉनिकली मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप पे तो आपका जितना अच्छा दिमाग यहाँ पर काम करेगा और जितनी अच्छी स्टडी आप उससे कर पाओगे इलेक्ट्रॉनिक से, मैं आपके घर पे आके पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आप नहीं कर पाओगे उतना अच्छा। अगर किसी का व्यक्ति का राहु 11वें घर में है, तो जिस घर में अगर राहु में नुकसान देने की संभावना, अगर उसी से संबंधित काम कर ले, उसका उसको पॉजिटिव रखे, तो वो सब उसके अंदर आएगा और वो वहां लाभ देगा, अपनी प्रवृत्ति बदल देगा वो वहां पे। वो अपने घर को कोई नुकसान नहीं करता। जो हम बैठा ये स्थान हानि तो होती है। अब आप कंट्रोवर्सी आएगी कि जी आप कह रहे हो एक तरफ नुकसान नहीं करता, एक तरफ कह रहे हो जी ये इस जगह पे यहाँ पे आपका काम करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज का हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज का अगर प्रयोग करके कोई हम काम करते हैं तब वो नुकसान नहीं देगा, बाकी वैसे बैठा रहेगा तो नुकसान देगा, सेटिस्फाइड नहीं होने देगा। समझ में आ गया प्रियंका जी? ये क्वेश्चन आपका था, है इसमें ना? मैं एक चीज और पूछूं? हाँ, आप एक एक नहीं 1000 चीज पूछो, मैं बैठा इसीलिए नहीं, हूँ। जैसे छठे घर में 10 नंबर है और 11वें हाँ, घर में 11 नंबर, 7वें घर में छठे घर में क्या बताया आपने? 10 नंबर। उस नंबर को आप नहीं दिमाग नहीं, से निकाल दो। अगर हाँ। कोई जॉब करना चाहता है और शनि बैठा है अपने 10वें घर में, हाँ, तो जॉब भी वो अच्छी कर सकता है। जॉब भी अच्छी करेगा। जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, जॉब में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये चूंकि 11वें जो 7वां घर है, हाँ जी। 7वें घर में 11 नंबर लिखा है। हाँ आपकी जो जी। पत्री आपने मुझे भेजी है उस हाँ जी। पत्री में 7वें घर में 11 नंबर लिखा है। हाँ और जी। 11वां किसका है? शनि का और शनि कहाँ बैठा है? 10वें घर में। तो फिर क्या करेगा, ये भी फायदा है। हाँ, जॉब भी अच्छी कर सकता है अगर जॉब लगी तो, अगर बिजनेस करेगा तो इसीलिए बिजनेस। इसीलिए हम इस पत्र में कहेंगे जॉब करे या व्यापार करे, और साथ में अगर उस व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो तो 100% चलेगा। अच्छा। समझ में आ गई? हाँ जी। कोई डाउट किसी तरीके का? नहीं। तो अब अगर किसी की पत्री है आप उसे कह सकते हो जी चिंता मत करो, तुम्हारा ठीक होने वाला है। हाँ जी, प्रियंका जी अगर बताइए कुछ। राजनीति में जाएगा तो वहां पे भी चलेगा, सही। वहां पे भी चलेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा आपका ऐसा क्लाइंट है राजनीति में जाए तो उसे भेज दो। सर जैसे हाँ प्रियंका जी। सिक्स हाउस में सर जैसे शुक्र है तो शुक्र सिक्स हाउस में शुक्र है तो ये शुक्र थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होएगा यहाँ पर? नहीं, शुक्र डिस्टर्ब तो होगा। बाकी शुक्र जो है वो जब, क्योंकि मूल कुंडली में शुक्र जरूर है, तो हो सकता है शुक्र थोड़ा डिस्टर्ब हो कि जितनी इच्छा है, मर्सिडीज गाड़ी खरीदने की इच्छा है और आगे उसके पास अमेज वमेज गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी, तो वो वहां आ जाती है कि भाई उतनी इच्छा नहीं पूर्ति होती जितनी उसको लग्जरी चाहिए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी उसकी इच्छा है। मान लिया अगर वही वाली बात है कि कोई भी चीज अगर उनको चाहिएगी चाहिएगी, वो कोई भी चीज खरीदेगा आज भी की टाइम में भी, जो जरूरी नहीं है गाड़ी या बंगला, कोई भी चीज, जो भी चीज खरीदेगा, जो भी चीज उसके पास होगी, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो कहेगा नहीं इससे और बेटर चाहिए।
अब ये इसका मतलब अब बहुत सी क्या है, बहुत सी पत्रियों में जब यहाँ ऐसी चीज नहीं आती, वो जैसा भी मिलता है उसी में संतुष्ट हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है। मान लिया यही शुक्र अगर 7वें घर में होता तो भला है बुरा है जैसा भी है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ ये बोलता। छठे घर में वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता। समझ में आ गई? इच्छा की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति तो होती है, वो समझता है कम कि इसे होती है। अब और से, आप समझ नहीं रही, वो ये सोचता है कि अभी और होनी चाहिए थी, ये कम मिला है। अच्छा, समझ में आ गया ना? आ गया। 1 लाख रुपए की स्कूटी ले आया, कह रहा नहीं 1 लाख वाली नहीं, अगर वो 2 लाख रुपए वाली खड़ी थी, 1.5 लाख रुपए वाली खड़ी थी, वो ले आता ज्यादा अच्छा था। संतुष्ट नहीं ठीक है। है, संतुष्ट नहीं हो पा रहा। संतुष्टि की कमी आ जाती है। अब वही संतुष्टि जब शादी हो जाती है तो अगर लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़के से थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, उसको हम समझाएंगे, बताएंगे, कुछ करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा मैटर नहीं है। हाँ जी प्रियंका जी, वो पूछिए। सर मैंने परसों वो करा था डिस्कस लड़के और लड़की की कुंडली में, उसके जो है सर 8 गुण मिल रहे हैं। हाँ, तो अब ये बताइए कि सर ये मतलब सही है या नहीं, मतलब 8 गुण तो बहुत कम होते हैं। आप गुणोगे, मैं उसमें बहुत ज़्यादा मत पीजिए। मैंने ऐसे ऐसे भी अपने यहाँ देखी हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं, खासकर लव मैरिज जो होती है, उनमें कई बार देखा है कि मात्र 6 गुण मिल रहे हैं और उनकी शादी गए और बहुत बड़े चल रही है। आप उनके ग्रहों की स्थिति देखो और उसको भी मना मत करो। जब स्थिति देखोगे जो उनसे ग्रह का उपाय कराना वो उपाय करा दो, उनको बताओ और उसके हिसाब से करने के बाद वो ठीक चलेगा। गुणों का मैंने आपको पूरा चार्ट दिया था, शायद बताया था कि कैसे कैसे देखे जाते हैं। उन्हें आपको पढ़ा, आपने चारों उन्हें 8 के 8 उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम्म। अगर आपने पढ़ा सर हो तो पढ़ा था बताइए। सर, कुछ में तो कह रहे थे कि बिल्कुल मतलब अच्छी पोजीशन है। हम्म। सर उसमें मतलब 3-4 में था कि अच्छी पोजीशन है, और 2-3 में था कि ये मतलब डिस्टर्ब रहेगी। तो यानी चिट्ठी भी मेरी, पट भी मेरी, मैं बाकी वो मैंने, था मिक्स एंड मैच। ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अरे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हाँ यही आप चीज अपने थी, आप में कॉन्फिडेंस यही चीज। रखो कि जो आप बता रहे हो उसके आधार पे चलो। आप उन दोनों की पर्टिकुलर जन्म पत्रियों को देखो और उन जन्म पत्रियों में जो भी चीज आपको ये लगे कि ये चीज नुकसान दे सकती है, उस चीज को, उस ग्रह को आप ठीक करने का प्रयास करो, बंदा ठीक हो जाएगा। समझ में ठीक आ है। गई? आप जब समझा जी। सामने वाले को, अपने क्लाइंट को समझाओगे तो ये समझाना कि जो स्टार्स मतलब हमारे को अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उन स्टार्स के बारे में हमें उनको ठीक करना है। और वो कब होगा? जब उन दोनों की शादी हो जाएगी। अच्छा एक चीज और है, अगर मान लिया शादी नहीं भी होती है, कहीं और भी होती है, तो वो तो स्टार्स वहां भी परेशान करेंगे, दोनों को ही करेंगे। हम्म। तो लिहाजा उसी को देखते हुए, आप दोनों को देखते हुए जो उन्होंने स्टार्स है उनको ठीक कराने का प्रयास करो, उनके उपाय करने का प्रयास करो, वो ठीक हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक। इसके अलावा बताइए कुछ मालूम करना हो जो। सर आपने एक उपाय में खीर के चावल बताए थे, तो वो हमें हर फ्राइडे को करनी है जरूरी नहीं है कि आप हर फ्राइडे को करो। या मतलब हर। अगर हर फ्राइडे को करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी महीने 1.5 महीने में आप करते रहो। अगर तो उससे शुक्र अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है में हम लोग खीर वगैरह जो भी आपको मैंने कल बताई थी, बहुत सारी पूरी लिस्ट बनाई थी, तो वो सब चीज़ आती है ना? दूध आ गया, घी आ गया और आपका पनीर आ गया। पनीर भी दूध नहीं आता है। तो साफ सुथरे कपड़े पहनो, साफ फटे कटे ना होने चाहिए, घर साफ सफाई रख के रहा जाए। तो ये सब चीज़ें यदि हम प्रयोग करेंगे तो इन सब चीज़ों के में आपका शुक्र ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर ये कंटिन्यू हमें खिलानी है या मतलब जितने जैसे जितने 8वें घर में है जो कुछ, तो जौन ये से घर 8 में दिन बैठे करनी हैं है आठ या? दिन जौन से घर में बैठे हैं वो 8 दिन करा दीजिए आप। नहीं 8 दिन 8 दिन। नहीं, मेरा मतलब 8वें घर में है ठीक है। ना, आपको बता रहे हैं कौन से घर में बताया आपने? हाँ। हाँ जी, हाँ 8वें घर में है। हाँ, तो 8वें घर का मतलब 8 दिन करा दीजिए, ठीक हो जाएगा। 8 हाउस में है सर। हाँ, वो 8 तो 8 एक हाँ। ही बात है। 8 हिंदी में बोलते हैं, 8 जो है अंग्रेजी में बोलते हैं। हम्म। ठीक है, और बताइए।
और कोई क्वेश्चन सोनी आपका? नेहा जी आपका? हाँ बताइए नेहा जी। सर अगर शुक्र 9th हाउस में है, वाइफ के भी और हस्बैंड के दोनों के, हम्म। तो वो तो ठीक होता है, तो डाइवोर्स हाँ के चांसेस तो नहीं होते सर? नहीं, डाइवोर्स के चांसेस तो जब हो सकते हैं जब हमारा 7th हाउस गड़बड़ हो। और 7th हाउस जो गड़बड़ होगा वो आप देखिए अगर वर्ष फल में कहीं आ रहा है। एक्चुअली सर एक केस है, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का ही 9th हाउस में वीनस है, और वाइफ जो है वो उसको बार बार धमकी देती रहती है, मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी, तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी, तो इसीलिए। बाकी कुंडली पे आप स्टडी कीजिए। बाकी कुंडली में और कहाँ कौन कौन सा ग्रह बैठा है तो उसके बारे में बताइए। आप मुझे बताओ क्या क्या कौन कौन सा बैठा है वर्षफल में या उसमें? केतु भी 9th में है लड़की के। अच्छा चलो देख तो बढ़िया है, ये मूल कुंडली में होगा। हाँ जी सर। हाँ नहीं चलो। केतु नहीं, सॉरी केतु नहीं, शनि है 9th में, सॉरी अरे शनि है। भाई इतना तो सीख लो आप, कौन सा है इतना तो क्या होगा। केतु चलो। शनि है 9th में, और केतु हाँ, तो 7th में है बल्कि। हाँ कोई बात नहीं। अरे किसकी? लड़की की? अच्छा तो आप लड़के से कहिए उसका राहु जो है फर्स्ट हाउस में होगा। हाँ जी। तो वो और मूल कुंडली में कहाँ उसमें कहाँ आया है उसका आप स्टडी कर लेना वर्षफल में। बाकी उसे कहो कि वो अपने फर्स्ट हाउस के नारी उसका राहु का उपाय करे। लड़की सर? हाँ आपके पास सर कौन मेरे है? पास तो उसकी हस्बैंड आया है। नंद आई है बल्कि। तो नंद तो करेगी नहीं। तो पर हस्बैंड को पूछ के ही आई है, मतलब लड़के को पता है कि वाइफ के लिए पूछना है। हाँ तो फिर लड़के के कुंडली बोलो आप, क्योंकि जिसके जो कर सकता है उपाय या जो समझ सकता है उसी तो कहा ना। लड़के उसको क्या कहना, उसे जानकारी प्राप्त करने से सोल्यूशन नहीं निकलता, सीधा सोल्यूशन बताओ। और सोल्यूशन वो करेगा जिस जो आपसे पूछने आया है। सर उसके 7th हाउस में चंद्रमा है लड़के के। लड़के का पहले से लेकर 7 तक कुछ नहीं है? 4th में गुरु है, अच्छा और 5th में केतु है। ठीक है। 8वें में उसके मंगल भी है, सूर्य भी है, और बुध भी है। ये फर्शल बोल रहे हैं ना आप या क्या बोल रहे हैं? ये सर मूल कुंडली है, लग्न कुंडली। लगन कुंडली का नंबर क्या है? 12 नंबर। 12 नंबर है। अब आप दोबारा बताइए 12 नंबर में मतलब जहाँ जहाँ लगन है लगन में कोई नहीं बैठा? नहीं सर 12 नंबर लिखा है बस। 12 पहले दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में गुरु है, गुरु है। पांचवे में 5वें में केतु है। और फिर 7वें में चंद्रमा है। चंद्रमा है। 8वें में मंगल सूर्य बुध है। और इसके अलावा हाँ 9वें 9वें में में शुक्र है। शुक्र है। 10वें में शनि है। ठीक है। 11वें में राहु है। अच्छा बस उससे बोलो देखो कहीं ना कहीं राहु डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि 11th हाउस डिस्टर्ब करता है किसी भी प्रकार की सेटिस्फेक्शन को। तो राहु का आप उपाय कीजिए। देखो उनका पता करिए कि उनके मोबाइल का स्क्रीन वगैरह तो नहीं टूटा हुआ। तो इस तरह का भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा हो, हुआ पड़ा हो, उसका यूज भी कर रहे हो, तो अगर सही गड़बड़ है तो वहाँ भी ठीक किया कराइए। शनि इसका बहुत बढ़िया है, अपने घर में बैठा है 10वें घर में। मंगल सूर्य बुध भी इतना खराब नहीं है। चंद्रमा बहुत अच्छा है। सर अभी वो काम तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहा, लड़की कमा रही है, वो तो बच्चा ही पाल रहा है। एक ही बात है ना, कोई तो एक काम करेगा कोई एक दूसरा करेगा, ये क्या मतलब हुआ है वो वही पाल वो रहा है। सर वो इसी बात की उसको धमकी देती है कि मैं तुझसे, वो उससे 8-9 साल छोटी है, कह रही है मैं तो कोई और पटा लूंगी, चली जाऊंगी तुझे छोड़ के, तो वही डरता रहता है उसी बात से। चलो कोई बात नहीं, इसे इसे कोई ये कुछ काम कर ले तो ये काम कर लेगा। काम में इसका ऐसा नहीं काम करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। अगर काम करना चाहे तो काम कर लेगा ये। क्योंकि होता क्या है, ऐसे में कोई भी काम करता है तुरंत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। 11th हाउस में राहु है ना, तो कई बार क्या होता है कि अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो थोड़ा सा वेट करे, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सुधारे, साफ सफाई का ध्यान रखे। और कभी कभी नज़र लग जाती है इसको, जरा सा काम करता है, जैसे होता है ना कई बार क्या होता है कि कुछ काम करने लगे और वो कुछ उसको मुनाफा होने लगे, तो जो दूसरे लोग हैं वो मतलब टीजिंग करने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं, छेड़ने लगते हैं बेमतलब की। तो वो अगर कोई करता है तो उसकी उन पर परवाह ना करे
और वो अपना काम पे ध्यान दे, थोड़ा सा काम पे ध्यान दे, काम तो चल पड़ेगा इसका, काम खराब नहीं है, काम चल पड़ेगा। सर ऊपर से उनको किसी ने डरा भी दिया, किसी और से पूछा होगा कि लड़की तो छोड़ देगी लड़के को, ये सब करके बिल्कुल डरा। नहीं छोड़ने की, कहीं नहीं जाने की। वो जिनको डर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं छोड़ेगी। वो धमकी दे रही है, कुछ भी कर रही है, कुछ नहीं करेगी वो, ठीक है ना। क्योंकि इसका देखो 7th हाउस जो है, 7th हाउस का मालिक छठे घर में जरूर है, 8वें घर में जरूर है, बाकी उसके साथ में चौथे घर का भी मालिक है। तो सुखों की रिंग में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, बाकी ऐसा नहीं कि छोड़ के भग जाएगी, क्योंकि छोड़ के भग जाएगी तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। सर दिक्कत तो है, वो अभी अपने पेरेंट्स को छोड़ के रेंट पे रह रहा है अपनी वाइफ और बच्चे के साथ। नहीं तो वो दिक्कत है, वही तो कह रहा हूँ, जब कमाना शुरू कर देगा, जहाँ थोड़ा बहुत कमाई शुरू हो जाएगी, वो वहीं ठीक हो जाएगी, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं। कुछ कर क्या रहा है इस समय, कुछ कर रहा है, काम वाम नहीं कर रहा, शायद कुछ नहीं कर रहा अभी। तो उसे कहो कुछ भी काम करना शुरू कर दे, कुछ भी कर ले, फ्री में कर ले किसी की। एक बार जरा ज्यादा काम करेगा, कोई भी काम चाहे फ्री में कर लेगा, थोड़ा सा जब भी करेगा, उसके बाद वहां सीखेगा, सीखने के बाद तुरंत करना शुरू करेगा और कामयाब हो जाएगा। उसे कोई इतना विश्वास रखे आप पे, जब आप पे इतना विश्वास रखेगा तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी, ठीक है। बाकी जो भी कुछ उपाय हैं छोटे मोटे, एक तो नजर उतर बहुत से, और बस राहु के लिए कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई गंदगी वंदगी ना ज्यादा हो, ऐसी जगह करे, ठीक रहेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना? सोनी, इसमें मंगल कोई दिक्कत नहीं देगा? 8वें घर में मंगल बैठा है। पहले वो बेचारा घर से बाहर तो निकले, कुछ तो काम करे, कुछ तो धंधा करे। आप खाली उसकी नेगेटिविटी को मत देखो, किसी की भी नेगेटिविटी को मत देखो, उसको केवल उसकी पॉजिटिविटी देखो कि क्या है। शनि बैठा 10वें घर में, आपको बताया गया शनि 10वें घर में बैठे तो काम तो अपने आप हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अब देखो मुझे बोलने भी नहीं दे रहे लोग, और ये कह रहे हैं देखो ऐसे 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 ठीक हो जाती है। यानी जवानी सबको याद है कि 10वें बैठ के ऑटोमेटिक काम बन जाते हैं। अब आप देखो ना, स्टूडेंट जो कम आते हैं वे भी बहुत ज्यादा जान गए हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए ना कि ये बिल्कुल सही है कि 10वें घर में शनि है। मैं तो हमेशा आती हूँ। अच्छा, मैं कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, लेट आती है बाकी। हाँ, तो ये आप समझ में आ गई। तो इसलिए ये कहिए शनि 10वें बैठा, आप निश्चिंत रहिए। बाकी वो थोड़ा सा तो उसको मोटिवेट करो, थोड़ा सा आप समझाओ, तो वो तुरंत वो काम को करना शुरू करेगा और कामयाब हो जाएगा। अब वो यही माध्यम है कि वो आपके पास आया है, आप जैसे मोटिवेट करोगे वैसे वो समझ में आ जाएगा। करके जब ये हो जाए तो आप बताना, कुछ ना कुछ काम शुरू कर देगा। नहीं होगा घर बैठ के कर लेगा, घर बैठ करके भी वो कोई ना कोई काम कर सकता है। हाँ सोनी बेटा। चाचा जी, एक की आई थी कि वो उसका ना बच्चा बहुत जिद्दी हो रहा है, बदतमीज हो रहा है, और उसके ना 5वें घर में शनि है। हाँ, तो क्या करना चाहिए? आप छोटी छोटी जो कोई बात हो उस व्यक्ति से को, मुझे नहीं मालूम कौन है कौन नहीं है। 5वें घर में बताया आपने शनि है, तो 5वें घर में शनि है का मतलब वो आप उनकी पत्री में ऐसा कोई योग नहीं होगा कि जो बच्चों के लिए ये होगा कि सामने वाले जो माँ बाप होंगे ना, वही उसे उल्टी उल्टी बताते होंगे। अब अपनी गलती तो कोई बताता नहीं है, ना माँ बताएगी ना बाप बताएगी। वो कहेगी जैसे हम हैं, हम भी सही रहे और तुम भी सही रहना। तो हो सकता है वो कुछ उस मामले में कुछ विरोधाभास होता हो। ऐसा नहीं है कि वो पथरी में शनि उनको नुकसान दे रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका वो कह दिया कि मतलब बच्चे की तरफ से ही परेशान है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्से वाला हो रहा है। उनसे कहिए कि 5 बादाम मंदिर में चढ़ा दें 5 दिन रोजाना। ठीक है। तो बादाम मंदिर उसके होते हैं, तो उनको खुद को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और उनको लगेगा कि हाँ बच्चा ठीक है और ठीक ही रहेगा। क्योंकि यहाँ विशेष नुकसान देता नहीं है, फिर भी नहीं अगर दे रहा है, आपको लग रहा है, तो 5वें घर में क्योंकि शनि बैठा है, शनि का आप मंदिर में भिजवा दीजिए बादाम को। 5वें घर में शनि तो नुकसान नहीं देता बच्चे की तरफ से? नहीं, ऐसा नुकसान नहीं देता। हाँ बताइए, और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और पूछना है सर।
आप लगातार, आज तो आप बहुत कम हो, कुछ 4 आदमी हो, तो जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो, क्योंकि जब जब 15-15, 20-20, 10-10 हो जाते हैं तो जरा सा दिक्कत तो पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं, आज जो मर्जी पूछो। हाँ। सर अगर किसी को कंसीविंग इश्यूज आ रहे हो और उनकी कुंडली में ऐसा कुछ लग नहीं रहा हो कि आने चाहिए, तो क्या उपाय बताना चाहिए उनको, या कोई बताना चाहिए कि नहीं? हाँ, बता दीजिए। बाल गोपाल में भगवान कृष्ण के बाल गोपाल का अपने घर में वो लगा लें, फोटो वोटो लगा लें। भगवान गणेश की आराधना कर दें या उनको दीपक वगैरह जलाएं। इन 2 के काम करने से ही ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सर हेल्थ इश्यूज आ रहे हो उनको बहुत ज्यादा, तो लड़की को। हेल्थ इशू आ रहे हैं तो वो तो आपको देखना पड़ेगा उनकी पत्री में कि किस तरीके का हेल्थ इशू आ रहा है। पत्री में कौन सा ग्रह ऐसा है जो छठे घर से या 8वें घर से नेगेटिव में जा रहा है। सर छठे घर में शुक्र है वही बार बार आती है बात, शुक्र तो गड़बड़ है ही छठे और घर में। 8वें घर में राहु, सूर्य और गुरु है। देखो, जहाँ तक ये है, काम में सफलता तो मिल ही जाएगी, मतलब आपका कहना चाहिए कंसीमेंट में तो हो ही जाएगी। बाकी आप शुक्र का यहाँ पे इलाज कराइए, हल्का सा कोई भी इलाज शुक्र का कराइए। और उधर केतु, या एक चीज़ हो सकती है ना, शुक्र का कोई भी, जैसे पनीर की हो गया या मिठाई हो गया, सफ़ेद मिठाई हो गई, इस टाइप की आप गणेश जी चढ़वाइए। और ये कितने दिन कराना है? कम से कम 5 दिन। हर महीने 5 दिन करिए, 2-4 महीने में आपको मालूम हो जाएगा कि हो गया ठीक। आपने ये नहीं पूछा जी केतु इसको गणेश जी को ही क्यों, बाकी को क्यों नहीं? गणेश जी को ही क्यों, बाकी को क्यों नहीं? भगवान पार्वती जी के पुत्र हैं, शंकर बिल्कुल पार्वती ठीक। जी के देखो पुत्र हैं। कितनी खुशी होती है, मुझे इतनी खुशी होती है कि देखो जवाब मिल जाता है और आप ही के पास से मिल जाता है। अगर ये चीज जेएनयू में करवाना हो तो हमें क्या करवाना चाहिए? जैनियों में भी देखो, आप वहां पर जैनियों में ऋषभ देव भगवान का भी करा सकते हो। ऋषभ देव भगवान, फर्स्ट भगवान जो है, वहां पे आप मंदिर में दीपक जलाओ, जो कुछ करो, जो भी इस तरीके का, या आरती करो, वो भी 5 दिन करो कंटिन्यूअस, तो वहां पे भी आपको सफलता मिलने की उम्मीद है। उम्मीद क्या है? इसमें हर महीने करो, महीने में एक बार करो, तो 2-4 महीने में आपको इस तरह की प्रॉब्लम यदि होगी तो ठीक हो जाएगी। 5 दिन। 5 दिन। समझ में आ गई जी? और क्या क्वेश्चन है आपका? और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी प्रकार का? सर अगर किसी का काम नहीं बन रहा हो तो काम किस चीज में, क्या काम कर रहा है तो जो बन नहीं रहा? जनरली कोई काम नहीं बन रहा हो, बिजनेस है, बिजनेस में काम नहीं बन रहा, कस्टमर नहीं आ रहे हो तो? कस्टमर आ नहीं रहे या आने के बाद वो कन्वेंस नहीं हो रहे? आ भी नहीं रहे और आता है कोई तो कन्विंस नहीं होता। इसके अंदर कस्टमर हमारा आता है शुक्र में, और समझाने की ताकत हमें मिलती है गुरु से। तो सर ऐसे में शनि का भी कोई रोल होता है अगर आलस आ रहा हो तो, मतलब करने का मन नहीं कर रहा हो काम तो पहले उसका ये समस्या पूछो ना, क्या है, क्या काम करने का मन नहीं कर रहा, तो फिर शनि को एक्टिवेट करें कि भाई तू उठ, खड़ा हो, कुछ करने का करा। तो वो आपको देखना है कि क्या कर है उसके अंदर, शनि कौन से घर में है।
तो उसका इलाज कराओ। पहले तो उठा के उसे जगाओ। तो जगाने के लिए तो शनि का उपाय करना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति को बोलो कि सुबह सुबह को तो मंदिर जाए, शाम को भी जरूर जाए। शाम का उपाय जरूर बता दो एक और। सर क्योंकि शनि, जैन है। तो जैन है तो शाम को जाके मंदिर में दीपक नहीं जा सकता, ये तो भगवान की नमस्ते नहीं कर सकता। सर स्थानकवासी है। स्थानक वासी है, स्थानक में चला जाए। शाम को कोई प्रतिबंध होता है कि जाने में? शाम को जा सकता है ना। तो अगर उसे नौकरी करनी है तो 6 दिन हो जावे, व्यापार करने का मूड है तो 7 दिन हो जावे लगातार। जाके अपने जो भी स्थानक में महाराज जी होते हैं उनका आशीर्वाद लिया हुआ काम चल पड़ेगा। बाकी शाम के टाइम, सुबह के टाइम नहीं। जब आप शाम को बताओगे तो उसको, उसकी जो दिमाग में सुस्ती है ना, वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब वो कहेगा जी सर टाइम ही नहीं मेरे। हाँ, अगर साध्वी होंगी तो शाम को तो जा नहीं सकते फिर। साध्वी जरूर होने ना, वैसे नहीं। जो वो साधु नहीं होते क्या? अगर साधु उस टाइम स्थानक में ना हो तो फिर। अगर साध्वी होती, ऐसा भी होता है कि कभी एक भी नहीं हो। अच्छा, अगर नहीं भी है तो वहां दिन छिपने से थोड़ा पहले चले जाए। अगर आपके यहाँ इतनी पाबंदी है तो दिन छिपने से थोड़ा पैदल पहले चले जाए। मतलब जिस समय रात्रि होने वाली हो उससे बीच में, है और ना। सपोज वहाँ कोई भी महाराज जी नहीं है तो भी जा सकते हैं ऐसे ही जा थोड़ी करके देर। नमस्ते मत्थे टेक के आ जाए भगवान। वही वहाँ कोई महाराज जी टंगे हुए होंगे उसमें, फ्रेम में। कोई फ्रेम व्रेम तो लग रहा होगा ना, उन्हीं को नमस्ते करके आ जाए। बाकी वो जब सुस्त है ना, वो कुछ नहीं करने का, ये आप समझ लेना अपने दिमाग में। तो इस चीज के लिए वो जब तक नहीं समझेगा, जब तक आप से वो प्रेरित नहीं होगा, आपके बात को नहीं मानेगा। वो मानेगा तब तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जब वो कब होगा, जब वो आपके पास पूछने आपसे खुद आएगा। या ऐसा नहीं कि कोई कान पकड़ के लेके आ रहा उसे, इनसे इनसे पूछो, तब नहीं हो सर पाएगा। खुद ही आता है सर, पर मेरी मजबूरी है, मैं ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ उसको। तो इसका मतलब उसका भी समय ठीक आ ही नहीं रहा बेचारेगा, जब आप पे भी टाइम नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट निकाल लो उसके वास्ते, आपको कुछ पैसे दे के 10 मिनट जाएगा। नहीं होता है सर, 40 मिनट 50 मिनट कहीं नहीं जाते फिर। चलो 50 मिनट बैठे तो 50 मिनट के चार्ज देगा आपको, क्या दिक्कत है, पैसे लो उससे। और रिश्तेदार है तो दिमाग से निकाल दो, अपना आप करेगा। अब ये थोड़ी ना रिश्तेदारों की सेवा के लिए आप बैठे हो। आप भी तो अपना टाइम खराब कर रहे हो, आप भी तो अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। ये है ना, ये आप ज़्यादा नहीं, कोशिश करो। उसे बोलो जूते चप्पल पॉलिश करके पहनो। तो सर जूते, ऐसे ही पहनता है, साफ सुथरे ही पहनता है। अच्छा, तो फिर तो चलो ठीक है। तो फटे वटे तो नहीं है जूते चप्पल, देखना उसके। बस ठीक है, फिर तो देखो वो तैयार है। आप भी उसे कहो थोड़ा सा। और कोई ना कोई इंटरेस्ट तो आपका भी होगा, मुझे पता नहीं कौन है रिश्तेदार है, तो किस प्रकार का रिश्तेदार है, भाई है, भतीजा है, चाचा है, मामा है, फूफा है, कोई है। तो वो आप चलो कर लो, हो जाएगा वैसे वो भी ठीक। ठीक है। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो, किसी भी तरह, किसी भी संबंध में पूछना हो। अभी कोई आपके पास से कोई सवाल नहीं है? चलो चलो, बहुत खुशी की बात है, आप बहुत सब होशियार हो गए हो। अब आप पे क्वेश्चन भी नहीं रहे। ठीक है। नहीं सर, क्लाइंट ही नहीं होता तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे। देखो क्लाइंट तो सब आ जाते हैं, क्लाइंट तो ऐसी बात नहीं है। अभी अगर क्लाइंट नहीं है तो फिर उस बीच में आप अपने उपाय करो। सर एक क्वेश्चन और याद आ गया। हाँ बताइए। सर एक है उन्होंने, मतलब एक मेरी रिश्तेदारी में ही है, उन्होंने किसी को गारंटी दी थी, किसी और को पैसे दिलवाए थे, यानी अपनी बहन को पैसे दिलवाए हैं किसी और से उधार पे, और गारंटी खुद दी है। हम्म। ऑब्वियसली अब वो बहन चुका नहीं पा रही है पैसे, तो जो जो लेने वाला है वो उसको बोल रहा है क्योंकि गारंटी उसने दी है, तो वो कह रही है मेरा पीछा छुड़वा दो उससे। क्यों छुड़वा दो पीछा? क्यों गारंटी ली थी? अब उसके अरे वो हस्बैंड ऐसे को तो नहीं फिर पता सारे के सर, सारे उसके पीछा, हस्बैंड को नहीं पता कि इसने गारंटी लेके दिलवाए हैं तो पैसे। भुगत ले, फिर दे दे पेमेंट उसकी बेचारे की। जब गारंटी ली है तो किस बेस पे ली है? वो क्या है ना, दूसरे का आप नुकसान, आपने गारंटी ली है किसी की तो उसमें तो फिर आपकी गलती रही है ना।
तो या तो आप ये कहिए कि वो सामने वाले दे नहीं पा रही है, बाकी उसका वो दे पाए ऐसा कुछ उपाय करा दीजिए। फर्क तो होता है, उसके देखो। बहुत उपाय कराए हैं दे पाने वाले कि वो इधर से मांग के उधर देती है, उधर से मांग के, उसके उपाय तो करा ही नहीं सकते मैं। अब तो मैंने छोड़ दिया उसको करवाना। नहीं तो क्यों छोड़ दिया? आपका क्लाइंट नहीं रही वो? सर बहुत बहुत फॉलो अप किया है, वो पूरे कर भी नहीं पाती है उपाय, और करती भी तो वो शॉर्ट टर्म वाले कर रही है कि इससे लेके उसको दे दूं, उससे लेके उसको दे दूं। वो तो कर्जा जो तो आप जिस आदमी ने जो आपके पास आया है कि मेरा पैसा नहीं, मेरी आपकी भाभी जो है ये, उस जो उनसे मांग रहा है, उसके लिए वो दे दें, एक बार करा दें, वो काम खत्म। फिर सबसे हर एक को थोड़ा गारंटी दे रखी होगी, हर तो एक को थोड़ा फिर गारंटी दे रखी होगी। तो उनके लिए आप ये कहिए कि अपनी भाभी से करा, जो भाभी आपकी कौन है, कोई है? कजन है सर। हाँ, कजन है, तो उन कजन से के उपाय करा दीजिए कि उनसे वो पेमेंट जिससे भी लेनी है उनको, जो उन पर तकाजा कर रहा है, पेमेंट वो कहीं से भी उठा करके उनको दिलवा दे, काम खत्म। नहीं समझ में आई? समझ आ गई सर, पर कौन देगा? इतनों के से उसने ले रखे हैं पैसे, कौन उतनों से देगा? मतलब नहीं है, आपने तो खाली अपने वाले को दिलवाना है, उससे क्या मतलब, बाकी को दे नहीं दे। ठीक। सारे थोड़ी ना आपके पास आए हैं। तो फिर क्या उपाय बताऊं सर फिर? उसके लिए आप शुक्र का इलाज बताइए। शुक्र का इलाज बताइए कि जो आपके सुख साधनों में जिस की वजह से परेशानी आई है, वो आपका वो ठीक हो जाएगा। जैसे शुक्र ठीक होगा, वो कहीं ना कहीं से दूसरे की टोपी लेकर के घुमा करके उसको पेमेंट कर देगी। अब ये उपाय सर उससे करवाऊं जिसके सर पे मुसीबत आई है, या जिसने किराया कर्जा ले रखा है उससे करवाऊं? कर्जा लेने वाले से मत कराना, आप उनसे कराओ जिनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। और जिसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, वो उसके ठीक होने के बाद थोड़ा सा तकाजा वो उसको करेगी, भाई तू कहीं उधर उधर से करा दो इनका पेमेंट, तो वो उठा करके वहीं कहीं से भी उधार मांगेगी, बैंक से लेगी, कहीं से भी कुछ भी करेगी, वो उसकी पेमेंट आ जाएगी और आपका पीछे छूट जाएगा। समझ में आ गई? वहां उनकी बेसिकली पेमेंट है कि सामने वाले जिसकी गारंटी ले रखी है, वो गारंटी जो है, वो गारंटी का उपयोग करके आपसे पैसे मांग रहा है। तो यदि मैं आपसे उपाय कराता हूं, तो वो कहीं ना कहीं से दूसरी वाली पार्टी जो है, वो सामने वाले को पेमेंट कर देगी और आपका पीछे छूट जाएगा। फिर वो दुनिया का करे नहीं करे, आपने उसका ठेका नहीं लिया कोई। ठीक है नहीं? तो ये चीज होती है।